तो अब एक नया खेल शुरू हो जाएगा उनकी किरदार कुशी के कॉन्टेक्स्ट में। इमरान खान की पार्टी होगी, वो कहेंगे वो करप्ट है, वो चोर है, वो डाकू है। अब एक नया करैक्टर आ गया है कि जनाब उनका तो किरदार भी ठीक नहीं है इमरान खान का, तो अब एक नया खेल शुरू हो जाएगा उनकी किरदार कुशी के कॉन्टेक्स्ट में। सलमान हाफिज साहब, जिस तरह से बिलावल भुट्टो साहब नून लीग पर मुसलसल वार करते दिखाई दे रहे हैं और बार बार वो ये कह रहे हैं कि अवाम ने अब महंगाई लीग का चेहरा देख लिया है, मुश्किलात के लिए पुराने तर्ज सियासत को छोड़ना होगा, तो बिलावल भुट्टो साहब और उनकी जो पार्टी है ये काम खुद क्यों नहीं कर रही? देखिए ना, कोई बिलावल से पूछे कि 15 साल से सिंध में हुकूमत है, आपने कौन से जदीद हुक्मरानी के आला निज़ाम कायम कर लिए हैं जो आप बाकियों को तनकीद कर रहे हैं, और जिन पर आप तनकीद कर रहे हैं उसके 16 माह आप वज़ीर ख़ारजा रहे हैं और इक़्तिदार के मज़े आपने भी लूटे हैं। इसलिए ये जो सारी बात अभी की है ना अपना नासिर बेग चुगताई साहब ने, कि बुनियादी तौर पर एक इलेक्शन पॉलिटिक्स है, और हमारे यहाँ इलेक्शन पॉलिटिक्स कुछ इसी तरह की होती है कि इशू बेस्ड तो नहीं होती, एलिगेशन बेस्ड होती है, इल्ज़ामात के साथ होती है, किरदार कुशी के साथ होती है, और एक दूसरे के करैक्टर एसिनेशन करके हम उसमें से एंजॉय करते हैं, वोटरों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। अब पीपल्स पार्टी क्या कहेगी मुझे बताइए? वो ये कहेगी कि हमने 16 माह की हुकूमत में बड़े शानदार कारनामे दिए हैं और हमने सिंध के अंदर बड़े शानदार किस्म के कारनामे दिए हैं जिस पे वोट मिलेंगे। वो ऐसे ही करेंगे, अपने मुखालिफिन को डांटेंगे, गुस्सा निकालेंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड का भी नारा लगाएंगे। यही काम PMLN भी करेगी। अभी मैं एहसन इकबाल साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जितनी बर्बादी सिंध की पीपल्स पार्टी ने की है किसी और ने की नहीं है। तो अभी TV पे मतलब बाकायदा प्रोग्राम में उन्होंने कहा, नहीं मैं एक प्रोग्राम में कह रहे थे। तो मेरा मतलब है कि ये तो दोनों तरफ से नजर आएगा। इमरान खान की पार्टी होगी, वो कहेंगे वो करप्ट है, वो चोर है, वो डाकू है। अब एक नया करैक्टर आ गया है कि जनाब उनका तो किरदार भी ठीक नहीं है इमरान खान का, तो अब एक नया खेल शुरू हो जाएगा उनकी किरदार कुशी के कॉन्टेक्स्ट में। तो हमारी पॉलिटिक्स अनफॉर्चुनेटली किसी मेच्योरिटी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं है। हम इलेक्टेबल्स पे निसार करते हैं, हम ताकतवर लोगों पे निसार करते हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं, हम ब्लेम गेम की तरफ देखते हैं, उसी के ऊपर हम वोटरों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। इश्यूज तो हमारे पास नहीं है। आप मुझे बताइए ना, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस का रेजोल्यूशन पेश कर रही है, एनर्जी क्राइसिस का कोई पेश कर रही है, इन्फ्लेशन का कोई रेजोल्यूशन पेश कर रही है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और रोजगार पैदा करने की कोई बात कर रही है? किसी के पास कुछ नहीं है। किसी के पास मुझे बताइए ना, अफगानिस्तान के हालात को कैसे ठीक करना है, इंडिया के साथ ताल्लुकात को कैसे मामूल पे लेके आना है, अपनी इंटरनल इन्वेस्टमेंट का मैकेनिज्म कैसे बनाना है, रोड मैप क्या है आपका इकोनॉमी का। तो मेरा मतलब है सियासी जमातें कुछ इसी तरह की बिहेव करती हैं। और ये बिल्कुल ठीक कहा नासिर बेग चुगताई साहब ने कि गुड कैप एंड बैड कॉप। मैंने कल भी कहा था कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैंने भी कहा था जो बात अभी चुगताई साहब ने की है कि डिसाइसिव पावर पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी साहब है, जो वो फैसला करेंगे वही मानना पड़ेगा उनको। जैसे नवाज शरीफ साहब डिसाइसिव पावर है, JUI में फजलुर रहमान साहब डिसाइसिव पावर है, PTI में इमरान खान डिसाइसिव पावर है। अब मसला ये है कि ये जिस किस्म की सियासत पाकिस्तान में इस वक्त हो रही है, क्या इससे हम पाकिस्तान के लोगों के मामलात रिजॉल्व कर सकते हैं, इशूज रिजॉल्व कर सकते हैं? क्या इससे हम अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं? क्या इससे हम अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं? क्या इससे हम अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं? जो टेररिज्म के इशूज आ रहे हैं, हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम तो पोलराइज किस्म के कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं, हम तो पोलराइजेशन करते जा रहे हैं। और इतनी पोलराइजेशन हमने कर दी है कि वो सिर्फ सियासी जमातों तक महदूद नहीं है, उसके आपने मीडिया के अंदर भी नजर आ रही है, जुडिशरी के अंदर भी नजर आ रही है, एस्टैब्लिशमेंट कैलकों में भी नजर आ रही है, वोटरों में भी नजर आ रही है, नॉन वोटरों में भी नजर आ रही है, एकेडमिक्स लोगों के अंदर भी नजर आ रही है। सबने अपनी अपनी पोजीशन जो है वो वाजे कर दी है और लंगोट कस ली है। तो उसमें अब कहाँ आएगी इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक गुफ्तगू, कहाँ आएगा वो विजडम, कहाँ आएगा वो विजनरी अप्रोच जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को रिक्वायर्ड है? तो अनफॉर्चुनेटली मैं तो ये देख रहा हूं कि अगर इलेक्शन हो भी जाए और इलेक्शन के नतीजे में कोई गवर्नमेंट किसी की भी बन जाए, नवाज शरीफ साहब चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बन जाए, जो 3 दफा उन्होंने किया वही चौथी बार करेंगे, कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये जो एक कोलेशन टाइप गवर्नमेंट से बन रही है ना आपकी मरकज के अंदर, इससे पाकिस्तान के मसले हल होने वाले नहीं है। ये कमजोर सियासी निजाम है जहां कोई बड़ी पार्टी जो भी इलेक्शन के साथ जीत कर आएगी वो बड़ी रिफॉर्म्स नहीं कर सकेगी, वो मेगा रिफॉर्म्स नहीं कर सकेगी, वो एग्रेसिव रिफॉर्म्स नहीं कर सकेगी, वो बड़े फैसले नहीं कर सकेगी, क्योंकि उनके हाथ और पैर बंधे होंगे। अब हमें तो मॉडल ये चाहिए ना, एक कमजोर सा वजीर आजम, और ऐसा कमजोर वजीर आजम जिसको हम अपने रिमोट से चला सकें। ये जो पॉलिटिकल सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया है और सूबों को भी बांट दिया है मुख्तलिफ जमातों के अंदर, इससे मुझे लगता है कि जो एक पॉलिटिकल इशूज निकलकर पॉलिटिकल रेजोल्यूशन की तरफ जाने चाहिए थे, अनफॉर्चुनेटली मैं उनको नहीं देख रहा। मैं तो अभी भी देख रहा हूं किस किस्म की सियासत जब पाकिस्तान में हो रही है, ब्लेम गेम की। वो अभी इन्होंने कहा कि जी बिलावल उस वक्त तो बड़े मेच्योर नजर आते थे। बिलावल सर आपको याद है बिलावल एक जमाने में 2008 के बाद वो जाके मोदी का जो यार है, गद्दार नवाज शरीफ के खिलाफ नारे भी लगाते थे।
हमने वो भी बिलावल को देखा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की यंग पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उन्हीं के साथ मिलकर हुकूमत भी बनाई। ये जो यंग लीडरशिप आई है हमारी, चाहे उसमें मरियम नवाज हैं, चाहे उसमें बिलावल भुट्टो हैं, अंदाज वही है, क्योंकि उनके पास ब्लेम गेम ही है और कोई नैरेटिव नहीं है जिसकी बुनियाद पे आप कोई रेजोल्यूशन पेश करें कि पाकिस्तान के क्राइसिस को हम कैसे आगे डील करेंगे।